में मैनाक पर्वत है, सोने का पहाड़। ये सोने का पहाड़ क्यों है? पहले पर्वतों के पर होते थे, पर्वत उड़ते थे। अच्छा, उड़ते थे तो बड़ा मजा आता था, और जब ये पर्वत बैठते थे तो नगर के नगर, गांव के गांव खाली हो जाते थे, सब खत्म, एक ही बार में, एक झटके में खत्म। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन इस्तीफा लिखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम देखो सृष्टि नहीं बनाएंगे, हम बनाते बनाते परेशान, और ये पर्वत उजाड़ देते हैं, तो या तो पर्वतों के पर काटे जाएं। तो इंद्र ने उठाया वज्र और सब पर्वतों के पर काट दिए, सारे पर्वत स्थायी हो गए। नारायण नारायण। तो मैं क्या बोल रहा था? पर्वतों के पर काट दिए। जब मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ है, तो मैनाक ने पवन देवता से कहा कि देखो मैं सोने का पहाड़ हूं, यदि हमारे पर काट दिए गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्यों? मैं सोने का पहाड़ हूं, और हमें अगर स्थायी जगह पर रख दिया तो जो भी आदमी बाजार जाएगा वो बाजार जाते समय 10 ग्राम निकाल लिया करेगा रोज, तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे, जब जिसकी जरूरत निकाल लेगा। तो भाई हमारी ऐसी व्यवस्था करो कि हम समुद्र के ऊपर उड़ान भरेंगे और तुम ऊपर से प्रेशर बनाना, उसी में हम छुप के बैठ जाएंगे। मैनाक समुद्र पे उड़ा, पवन देवता ने प्रेशर बनाया, छुप के बैठ गया। तो मैनाक को लगा कि आज पवन नंदन हनुमान जी लंका जा रहे, कोई जान पाएगा नहीं, और नीचे नीचे हम हाथ लगाए रहेंगे। तो मैनाक ने हनुमान जी से कहा कि महाराज इस पे आ जाओ। तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो चिंतन योग्य है। हनुमान जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारा अनादर नहीं करते हैं, लेकिन आज मेरा लक्ष्य तुम नहीं हो। ये उस बात का उत्तर दे रहा हूं जो आप लोग एक नई बात कहते हैं, अक्सर कहते हैं आप लोग। हम लोगों को देख के एक बात जरूर कहेंगे, आप लोगों को पैसे की क्या जरूरत, क्या करोगे आप लोग पैसे का, पैसे की क्या जरूरत, ऐसे ही करो सब काम। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या साधक के जीवन में धन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। धनात् धर्मम तथा सुखम, धर्म पूर्वक धन की भी जरूरत है। अगर मंदिर बनेगा तो अगरबत्ती धूप बत्ती लगेगी, पुजारी रखना पड़ेगा, सेवा होगी। आश्रम चल रहे हैं, अब विचार करो आप आश्रम में जाएंगे, अगर वहाँ आपको रहने की सुविधा ना दें तो आप कहेंगे कि आश्रम में गए रहने को नहीं मिला। और रहने की सुविधा देंगे तो क्या आपको बिजली खर्च नहीं करनी पड़ेगी? क्या पानी नहीं लोगे? क्या आपको गद्दा चद्दर नहीं मिलेगा? सब तो करना पड़ेगा। तो आवश्यकता अनुकूल साधक को भी जरूरत है, लेकिन हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जितना जरूरत है उतना ठीक है, लेकिन साधक साधना छोड़ दे और झोली फैला के दिन भर पैसे ही मांगता रहे तो ये तो गलत हो जाएगा। उसको जरूरत भर तो ले ले, लेकिन बाकी तो अपने भजन में लगा रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उतना धन तो ठीक है जो राम काज में बाधक ना हो, और जो राम काज में बाधा उत्पन्न करता है ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हनुमान जी का संकेत है।
राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो देखो जरूरत भर ठीक है। जैसे एक महात्मा हमारे साथ में थे, उनका नाम त्यागी बाबा था, पैसा नहीं छूते थे। और संयोग की बात, एक जगह हमारे साथ गए निमंत्रण में। अब हम लोगों की तो आदत है, भाई ब्राह्मण है, दक्षिणा दी किसी ने तो हमने हाथ में ले लिया लिफाफा। अब उनको जब वो रुपया देने लगे, बड़े नाराज, तुम्हें मालूम नहीं हमारे बारे में, पैसा छूते नहीं, पैसा हम छूते नहीं है, पैसा हमको हम छूते ही नहीं है। खैर हमने उनको कहा, हमने भैया छोड़ो, महात्मा है ये, पैसा नहीं छूते। अरे फिर वो आदमी ने अपने पैसे हाथ में रख लिए। अब वो गांव बाहर तक भेजने आया। अब जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो उन महात्मा ने हमारे सामने, जजमान के सामने ऐसे चद्दर किया, इसमें बांध दो। अब बड़ा आश्चर्य लगा, इसमें बांध दो। हमने कहा बाबा क्या मतलब, तुम कहते थे हम छूते नहीं है। बोले महाराज हम छूते नहीं है लेकिन छोड़ते भी नहीं। क्या मतलब? बोले चद्दर में बांध दो, हाथ में नहीं छूते, उसमें क्या देख। बताओ ये कौन सा त्याग है, ये छूते भी नहीं है छोड़ते भी, ऐसा भी ठीक नहीं। अरे भाई सीधा सीधा हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? बोले हाथ में नहीं छूते, चद्दर में बांध दो, तो ये तो हाथ से ही छोड़ेंगे ना, ये भी ठीक नहीं, इतना ठीक नहीं। इसलिए हनुमान जी ने संकेत किया, हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब जो साधक इतना राम काज के लिए तैयार है, उसके जीवन में कौन मिलेगा? सुरसा। सुरसा आपको